हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे की किसी भी परीक्षा में अगर आपको एक नंबर अपने पक्के करने हैं तो आप यहां से जो प्रमुख देशों की संसद हैं वहां से आप अपने एक नंबर पक्के कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से उठा के पूछता है रेलवे कि इन देशों की संसद को हम क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश की जो संसद है उसे हम क्या कहते हैं, संसद भवन कहते हैं। हर देश की अपनी अपनी संसद का क्या होता है, एक नाम होता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आइए बिना समय बर्बाद किए हम संसद को याद करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आपको 4 देश का सिंपली याद हो जाएगा: भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन। ब्रिटेन का क्या है, देखिए भारत की जो हमारी संसद है दोस्तों, ये तो सबको पता है। भारत में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है संसद। ये हम सबको पता होता है, भारत की क्या है, संसद है। अब संसद को ही इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट। ठीक, तो हम पर किसने शासन किया था, ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन हमारी तरह हो गया, तो ब्रिटेन में क्या मिलेगा, पार्लियामेंट मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा, पार्लियामेंट मिलेगा। और कनाडा में क्या मिलेगा, पार्लियामेंट मिलेगा। ठीक, तो भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आप एक सिंपल याद रखिए पार्लियामेंट, और हिंदी में बोलेगा तो पार्लियामेंट को क्या कहेंगे, हम संसद कहेंगे। इस प्रकार आपका 1 2 3 4 कवर हो गया। अब देखिए अगला है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो संसद उसे हम जातीय संसद के नाम से पुकारते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। बांग्लादेश में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या बन गया, जातीय संसद बन गया। नेपाल, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, बिल्कुल याद रखना है आपको। नेपाल का क्या होता है, राष्ट्रीय पंचायत। उसके बाद आपका आता है अगला भूटान। भूटान का होता है सोंगड़ू, अलग से नाम पता चल रहा है, भूटान सोंगड़ू, भूड़ू। ठीक है, दोनों में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, भूटान का सोंगड़ू। अब देखिए अभी हाल ही के दिनों में दोस्तों पाकिस्तान और फ्रांस के बीच में काफी खटपट मतलब राजदूत को निकालने की बात, ये वो एक दूसरे के देश का बहिष्कार, ऐसा वैसा बहुत चला है। ठीक है, तो फ्रांस और पाकिस्तान की संसद जो होगी वो एक ही है, आपकी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली किसकी, पाकिस्तान और फ्रांस की। बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में ऐसा हाथ लगा लीजिए, हाथ उठा लीजिए। अमेरिका में सब ऐसा हाथ उठा लेते हैं। हाथ मतलब क्या, पंजा। पंजा मतलब क्या, कांग्रेस। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी का क्या है, पंजा है, हाथ का निशान। तो अमेरिका में क्या हो जाएगी, कांग्रेस। स्पेन का होता है दोस्तों कोर्टिस। स्पेन का क्या है, कोर्टिस। ठीक है, ये देखिए स्पेन का है आपका कोर्टिस, स्पेन की संसद को कोर्टिस। अब देखिएगा रूस और जापान। रूस और जापान में कंफ्यूजन इसलिए होता है, रूस का होता है ड्यूमा, जापान का होता है डाइट। अब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऑप्शन में या तो डाइट मिलेगा या तो ड्यूमा। अगर एक शांत रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, र में ऊ की मात्रा है और यहाँ पे या में ऊ की मात्रा है। तो मात्रा वाला खेल है, बस याद रखिएगा। तो रूस का ड्यूमा, जापान का क्या हो जाएगा, जा। आ की मात्रा है डा। जा में आ की मात्रा है और डा में आ की मात्रा है। जापान का बन गया डाइट। जर्मनी का होता है दोस्तों बुंड्सडेग। इसको आपको याद करना पड़ेगा, जर्मनी का बुंड्सडेग। ठीक है, जर्मनी का हो गया आपका बुंड्सडेग। मंगोलिया का खुरल, नॉर्वे का स्टोटिंग। मंगोलिया का खुरल, नॉर्वे का स्टोटिंग। ये भी आपको कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि मंगोलिया और नॉर्वे की संसद का क्या नाम है। उसके बाद देखिएगा ईरान और मजलिस का, ईरान और मालदीव का क्या है दोस्तों, सेम है। ईरान और मालदीव का मजलिस है। ईरान और मालदीव की संसद क्या है, मजलिस है। अब देखिए जो देश हाल ही में करंट में चर्चा में रहते हैं उनके आने की संभावनाएं अधिक होती है। जैसे मैंने बताया आपको फ्रांस, पाकिस्तान काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी प्रकार आपका जापान से और रूस का तो कई बार पूछ चुका है रेलवे। उसके बाद आपका ये देखिए इजराइल और फिलिस्तीन में अभी क्या है, भयंकर विवाद चला है। काफी दिन तक युद्ध चला है वहां पे, अभी वहां पे युद्ध विराम हो गया है। इसलिए इजराइल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। इजराइल की सब चीजें आप पढ़ डालिए, अलग अलग वीडियो है, मेरे प्रीवियस वीडियोस पे आप जाएंगे तो आपको इजराइल, फिलिस्तीन, हर चीज का आपको टॉपिक एक मतलब करंट अफेयर में मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। फिलहाल देखिए इजराइल की संसद को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेसेट कहते हैं। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। उसी प्रकार से पोलैंड का होता है सोजिम। इसको आप 3-4 बार ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है, कि आपको कोई नींद में भी उठा के पूछे तो आपको याद आना चाहिए कि पोलैंड की संसद क्या है, तो सोजिम है, पोलैंड की सोजिम। मलेशिया का दीवान निगारा, मलेशिया दीवान निगारा। आयरलैंड, अब देखिए आयरलैंड का है डेल आयरन। देखिए आयरन और आयर सेम है, आयर और आयरन। ये देखिए आयर दोनों का कॉमन है, तो आयरलैंड का क्या हो जाएगा, डेल आयरन हो जाएगा। ताइवान का युआन, देखिए वान आन, ये लास्ट का देखिए सेम मिल रहा है। ठीक है, तुर्की जो है
तुर्की अपने आप को एकदम सबसे सर्वोपरि समझता है, बोलता है हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, मुस्लिम कंट्रीज का सबसे बड़ा शासक बनना चाहता है, सबको मतलब एक करके बोलता है हम ही सब पे शासन करेंगे। ग्रैंड ओल्ड किसको बोलते हैं, मतलब बुजुर्ग टाइप का जो हो, थोड़ा मजबूत हो, तो तुर्की अपने आप को बोलता है ग्रैंड नेशनल असेंबली। ये सिंपल में नहीं मानेगा। नेशनल असेंबली किसकी है, तो नेशनल असेंबली दूसरे की है, ठीक है। ये देखिए नेशनल असेंबली किसकी है, तो फ्रांस और पाकिस्तान छोटे छोटे देश हैं। तुर्की बोलता है हम सबसे बड़े हैं, हम ग्रैंड नेशनल असेंबली हैं। तो तुर्की का क्या हो गया, ग्रैंड नेशनल असेंबली। ये कोरोना का देख लीजिए, चाइना का है नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी लगा हुआ है। कांग्रेस से याद रख सकते हैं, कांग्रेस क्यों लगा है, क्योंकि चाइना का टक्कर अमेरिका के साथ होता है, और अमेरिका की संसद क्या है, अमेरिका की संसद कांग्रेस है। तो चीन की हो गई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। मिस्र की बात करेंगे दोस्तों, तो मिस्र की होती है पीपल्स असेंबली। स्विट्जरलैंड की बात करूंगा तो फेडरल असेंबली। देखिए दोनों में असेंबली है, मिस्र में भी असेंबली है और यहां भी आपको असेंबली मिलेगी, ठीक है। तो मिस्र का हो गया पीपल्स असेंबली, स्विट्जरलैंड का हो गया फेडरल असेंबली। डेनमार्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेनमार्क का होता है फोल्केटिंग। डेनमार्क का क्या होता है, डेनमार्क का फोल्केटिंग। अफगानिस्तान दोस्तों बहुत ही अशांत है, अफगानिस्तान बहुत अशांत है। वहां पे भारत की भी फौज है, अमेरिका के भी अपने सैनिक को वहां पे रखा हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है। वहां पे शांति बहुत कम है, बहुत अशांति है, शोर बहुत ज्यादा है। तो अफगानिस्तान का शोरा और स्वीडन का रिक्स डॉग। स्वीडन का क्या है, तो याद रख सकते हैं कि स्वीडन जाने में क्या है, रिस्क है। रिस्क मतलब खतरा है, स्वीडन जाने में क्या है, रिस्क है। तो स्वीडन का रिक्स डॉग। इस प्रकार दोस्तों ये आपके 30 मैंने यहाँ पे जो संसद के नाम लिखे हैं, ये रेलवे या किसी अन्य परीक्षा के लिए ग्रुप डी, आने वाले ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को 2 से 3 बार और देखेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार और देखेंगे ना, सिर्फ मेरी वॉइस को ही सुन लेंगे आप 2 से 3 बार ना, तो मेरे को पूरी गारंटी है, आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आपको, ये भरोसे के साथ बोलता हूं कि आपको ये सारे के सारे संसद जो है याद हो जाएंगे। मिलेंगे बहुत अगले वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे सारे के सारे वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।